हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की ऑनलाइन क्लास में कल हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने किए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपको करने को दिए थे, किए होंगे आपने। आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले हम बात कर लें पूरक कोण होते क्या है। पूरक कोण, मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी, जहां बी क्या है? 90 डिग्री है। कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। और हम ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। पूरक कोण वो होता है, दो कोणों को मिलाकर पूरक कोण बनता है। और वे दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री। और जिनका योग 180 डिग्री हो वो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। अब यहाँ कोण ए और कोण सी क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है? 90 डिग्री है। तो पूरक कोण आपको समझ में आया? पूरक कोण वह है जिनमें दोनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं उन दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। और समपूरक जिनमें दो कोणों के योग का मान 180 डिग्री है। कोण ए के सभी मानों के लिए, मैं कोण सी में भी ले सकता था, कोण ए में भी। मैंने कोण ए लिया और ये सभी मानों के लिए लिया जा सकता है। कौन से मान? जो 0 डिग्री से तो बड़े हो और 90 डिग्री से छोटे। 0 से लेके क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के बीच के, उन सभी के लिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आप याद करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए, कोस 90 डिग्री माइनस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए, सेक। मैं एक बार सभी का लिख देता हूं, फिर हम एक साथ इसका आंसर लिखेंगे। एक बार आप इसको पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। साइन 90 माइनस ए, अभी हम सिर्फ शोर पढ़ रहे हैं क्योंकि हम 10th का पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप 11th में आएंगे तो इसका भी व्यापक रूप पढ़ेंगे। ये सिर्फ 90 से चेंज नहीं होंगे, 180, 270, हर 90 से जितनी बार 90 आते हैं। साइन 90 माइनस ए को आप क्या लिखोगे? कोस ए। कोस 90 माइनस ए को क्या लिखोगे? साइन ए। आप यूं समझ लीजिए साइन और कोस एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, और टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। ये 6 फॉर्मूला हमें याद करना है इसके अंदर। ये आपको याद हो गया तो ये मानिए 7.2 आपकी कंप्लीट हो। और बहुत इजी है, तो आपको ये ध्यान रखना, साइन 90 माइनस ए प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस के लिए आपको दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है। अभी हम सिर्फ 10वीं का पढ़ रहे हैं, इसलिए साइन 90 माइनस ए ही आएगा। तो 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए। इसी प्रकार टेन 90 माइनस ए कोट ए, और कोट 90 माइनस ए टेन ए, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। इस प्रकार ये एक दूसरे में इंटरचेंज बच्चों, हमने पढ़ा है 6 फॉर्मूलाज। अब हम उस पर क्या करते हैं? 2 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14। ये दोनों आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं। आपको सिर्फ ये 6 फॉर्मूले याद करने से जो मैंने यहाँ लिखे थे। जैसे ये क्वेश्चन है कि tan 49 डिग्री अपॉन cot 41 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 49 cot 41
यानी कि tan 49 डिग्री और cot 41 डिग्री का मान निकालना है, अपॉन में है। तो किसी एक को बदलिए। देखिए आप ये फॉर्मूला याद है आपको? अब मैं 49 को क्या लिख सकता हूं? 49 को हम क्या लिख सकते हैं 90 में से घटाने के बाद? जैसे मान लीजिए मैं क्या 49 को ये लिख सकता हूं, यानी कि 90 माइनस 41 डिग्री, 90 माइनस 41 कितना होता है 49। तो क्या ये आपस में बराबर है? ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख रहा हूं। अब इसके लिए ये फॉर्मूला लगाइए, tan 90 माइनस a, ये a है तो क्या आएगा कोट, इसके यहाँ क्या हो जाएगा कोट a यानी कि 41 डिग्री। नीचे भी सेम यही है, दोनों आपस में कट जाएंगे और मान क्या हो जाएगा 1। बहुत इजी है। आपको ऐसे लगेंगे कि सर ने इतना टफ करवा कर ये इतना इजी से कैसे करवा रहे, है इजी, ये आता भी है, एक नंबर में मुश्किल से आ जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान लिया। तो इनमें से भी किसी एक को बदलिए आप। मैं इनको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब साइन का सूत्र क्या था? साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, और कोस 90 माइनस ए बराबर क्या है साइन ए। आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हैं इसको ऐसा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। 50 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, और इस पर होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए साइन 90 माइनस 1 किसमें चेंज हो गया? कोस में। क्या आएगा यहाँ? कोस 40। स्क्वायर कर रहा हूं, पहली सरसमी का क्या है हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहां थीटा की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, अब थीटा की वैल्यू दे दी उसने 40 डिग्री, तो ये बराबर है, इसलिए वो पहली सरसमी का इसमें लगेगी। इसका मान क्या आएगा 1। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में या तो आंसर 1 आएगा या 0 आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही आएंगे। इसलिए मोस्टली बता रहा हूं कि 70 to 80% क्वेश्चंस में यही आंसर आता है कि या ऊपर से नीचे वाले कटते हैं या प्लस माइनस वाले आपस में कट जाते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 18। क्या कह रहा है एग्जांपल? यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, तो आपको क्या निकालना है? a का मान। क्या दिया हुआ है आपको? tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, और a की वैल्यू आपको निकालनी। या तो इसको tan में बदल दीजिए या फिर इसको कोट में बदल दीजिए, ताकि दोनों एक जैसे हो जाएं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन a बराबर साइन b होता है, तो आप इसको a बराबर b लिख सकते हैं जब a और b दोनों ही न्यून हो। इस तरह से इसको काटना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे? साइन a बराबर साइन b है, तो a और b को हम बराबर लिख सकते हैं। तो इसको आप कोट में बदलिए। यहां अब आपको थोड़ा सा इस फॉर्मूले को रिवर्स में लिखना पड़ेगा। कैसे वो देखिए। अब आपके पास 10 है इस प्रकार का, अब आपको कोट में बदलना है। तो इस पहले हम यहां से यहां आ रहे थे, अब हम यहां से यहां जाएंगे। तो आपको इसको क्या लिखना होगा? कोट 90 माइनस 2a। हमने क्या किया है? इस फॉर्मूले को रिवर्स की तरफ से लिखा है। यहां क्या गया? कोट a माइनस 18 डिग्री।
कोड से कोड को काटना नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। जब दो वैल्यू के मान कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर हैं, अगर वो समान हैं, तो आप उनके एंगल को बराबर लिख सकते हैं यदि वे दोनों ही कोण न्यून कोण हो। ये दोनों ही न्यून हो, तब न्यून नहीं होगा तो उसके लिए आप विस्तार से 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे मान होते हैं, व्यापक रूप इसका बड़ा होता है। अब a को एक तरफ कर लीजिए, संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, तो 2a को इधर लाया तो क्या हो गया 3a, 2 इधर आके प्लस का हो गया 3a, 18 को उधर ले गया 90 प्लस 18, ये कितना हो गया 108 डिग्री। ये बराबर क्या आ गया मेरे पास 108 डिग्री बटा 3 बराबर 36। इजी से सवाल है, लेकिन ये 1-1.5 नंबर से ज्यादा में नहीं आते, लेकिन हमें करने हैं क्योंकि 1 नंबर भी हमें नहीं छोड़ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19। निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x कोस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ दो राशियां ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से हमें x निकालना है। तो आपका जो आंसर आएगा x का, वो किस में आएगा, थीटा के रूप में। तो वैल्यू नहीं आएगी, थीटा के रूप में आएगा, क्योंकि थीटा भी अननोन है। तो आप बस जो मैंने 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं उनको देखते हुए करें। तो सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा प्लस x कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। हमने सिर्फ कुछ फॉर्मूलों से लगाया है। सेक थीटा x कोस थीटा, इसको मैं साइन कोस में चेंज कर रहा हूं, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, बराबर कोस थीटा। सेक थीटा प्लस x साइन थीटा बराबर कोस थीटा। हमें अब क्या निकालना है, x का मान चाहिए। इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, तो x साइन थीटा बराबर कोस थीटा माइनस सेक थीटा। मैं सेक थीटा को कोस थीटा के रूप में लिख रहा हूं। लघुत्तम लेते हैं, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने कभी किसी सरल समीकरण के लिए पढ़ा नहीं। माइनस कॉमन लेके देखें, क्या आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे कुछ पहली सरल समीकरण जैसा कुछ लगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। ये किसके बराबर आया, x साइन थीटा के बराबर आया है, यानी कि x साइन थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा को इधर ले आइए, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या रह गया, टेन थीटा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का टेन थीटा। थीटा को निकालना, सॉरी x को निकालना था, और वो किसके रूप में आया है, थीटा के रूप में। इजी है, बस आपको वो 6 फॉर्मूले बार बार लगवा रहा है और 3 सरल समीकरण, तो आप समझ लें कि आपको याद होनी ही चाहिए। बार बार कहता हूं मैं इस बात को। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जितने एग्जाम्पल इजी लगे आपको, उतने ही क्वेश्चन भी इजी हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं हम, क्या कह रहा है, मान याद कीजिए कि कोसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। क्वेश्चन 1 का दूसरा भाग कर रहे हैं हम। क्या कह रहा है, कोसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री।
इसका मान चाहिए। किसी को भी बदल लीजिए, कोसेक को चाहिए सेक में बदल लें या सेक को कोसेक में बदल लें, एक को ही बदलना है। मैं आपकी बार ऊपर वाले को नहीं बदलता, अब हम नीचे वाले को बदल के देखते हैं। मैं सेक में देखो 58 डिग्री लाने के लिए मैं इसमें से क्या घटाऊं, 32 डिग्री। ये और ये सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, सिर्फ 58 को मैंने 90 माइनस 32 लिखा है। कोसेक 32 डिग्री सेक। अच्छा ये देखिए, सेक 90 माइनस ए किसका फॉर्मूला बन गया? ये सेक 90 माइनस ए, पांचवा फॉर्मूला देखिए किसका फॉर्मूला है? कोसेक ए के बराबर। कोसेक ए कट गया, ये पूरा का पूरा बराबर आ गया। इजी सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम तीसरा भाग ले रहे हैं। क्या कह रहा है कि साइन 36 डिग्री बटा कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री बटा कोस 36 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 36 डिग्री अपॉन कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कोस 36। ऊपर और नीचे वाले में किसी एक को ही आप बदलेंगे, किसी को भी बदल लीजिए। मैं ऊपर वाले को बदल रहा हूं, तो साइन 90 में से ऐसा क्या घटाऊं कि मुझे 36 मिल जाए। 54 डिग्री घटाएंगे, तो कोस 54 डिग्री जो नीचे पहले से रखा हुआ है, माइनस साइन में से ऐसा क्या, 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि आपको 54 मिल जाए। 36 डिग्री घटाया, 54 डिग्री मिलेगा। अब साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए, तो कोस 54 डिग्री, और कोस 54 डिग्री पहले से रखा हुआ है। ऐसे ही साइन 90 माइनस ए कोस 36 डिग्री, ये भी कोस 36 डिग्री। ये काट रहा है, यहाँ से वैल्यू 1 आ रही है, ये भी काट रहा है, यहाँ से वैल्यू 1 आ रही है, और 1 में से 1 गया, वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो सवाल सिर्फ 2 लाइनों में 3 लाइनों में आपको लिखना है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। वो 6 फॉर्मूले भी साइन को कोस में बदलते हैं जी, कोस को साइन में बदलते हैं, इस प्रकार चलता है। बस आप करेंगे तो बहुत ही आप इस प्रश्नावली को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा में खत्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका पहला भाग। क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। इसका मान निकालना है। आप जानते हैं अपॉन में अगर वैल्यू है तो किसी एक को ही बदलना है। हम कर रहे हैं सवाल शुरू। साइन 90 में से क्या घटाऊं कि 35 डिग्री आ जाए? तो क्या घटाना है? नीचे वाली वैल्यू दे दे, बस यही घटाना है और कुछ नहीं घटाना। और नीचे वाले को ऐसे कैसे होल स्क्वायर प्लस, इसमें भी ऐसे ही होगा। कोस 90 में से क्या घटाऊं? ये घटाएंगे, नीचे वाला ऐसे कैसे ही लिखूं, होल स्क्वायर। उसके साथ कोई और नहीं है, इसको नहीं घटाएंगे। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए, और ये इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए माइनस 2 कोस 60 डिग्री। ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, यहां से 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर, यहां से भी 1 आ रहा है, और माइनस में 2 कोस 60 डिग्री। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस 60 का मान। अब आपको ये 6 चैप्टर में ले गया। कोस 60 का मान क्या है? 1/2। कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर आ गया 1। तो हमने क्या किया? वही काम। वो 6 फॉर्मूला याद हो आपको अच्छे से, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसका दूसरा भाग।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आया भी हुआ है। 8 नंबर में 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। आप ये देखिए कि जिसके मान आपको नहीं पता है वो कौन से हैं। 5 डिग्री का मान नहीं पता, उस टेबल में नहीं आता है। 25 डिग्री का नहीं पता, 65 और 85 का नहीं। फिर ये देखिए कि किन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, 5 डिग्री और 85 डिग्री। इसी प्रकार 25 और 65 का, यानी कि आपको इन दोनों में से और इन दोनों में से किसी एक साइड को बदल दीजिए। हाँ, मैं इसको बदल रहा हूं तो 10 90 माइनस क्या लिख दूं, 85 डिग्री। दूसरे वाले को क्या लिख दूं, 10 90 माइनस 65 डिग्री। बाकी सारे सेम लिख दीजिए। अब 10 90 माइनस ए क्या होता है, कोट। यहां भी कोट आएगा। टेन 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री और 10 85 डिग्री। इस कोड को मैं 10 में बदलना चाहूं तो 1 अपॉन करके बदल सकते हैं। इस कोड को भी हम 10 में बदलना चाहे तो 1 अपॉन 10 करके सकते हैं। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देखिए कि कुछ वैल्यूज कट रही होंगी। 10 85 डिग्री नीचे भी कहीं होगा, ऐसी 10 65 डिग्री भी कट रहा है। तो हमारे पास क्या बच गया, 10 30 डिग्री गुना 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री का मान हम जानते हैं टेबल से, 1/√3 होता है। 1 का गुना 1 से 1 और √3 का गुना √3 से 3 होता है। इसका आंसर क्या आ गया, 1/3। कई बार यहाँ बीच वाली वैल्यू बदल देता है, 10 30 और 45 रख के छोड़ देता है। तो ये सवाल बदल सकता है हल्का फुल्का। ये पूरी जो लाइन है ये कोर्ट में हो सकती है, तो आप उससे नहीं घबराइए। आप बस ये ध्यान रखेंगे कि आपको इसको करना कैसे है। इस सवाल को बहुत तरीकों से को कन्वर्ट करके 0 से 45 डिग्री में लाना है। तो हम वो 6 फॉर्मूले जानते हैं। मैं साइन को 81 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 19। और साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस। तो ये हो गया कोस 9 डिग्री और ये क्या हो गया, कोस 19 डिग्री। ये क्या हुआ, देखो 9 डिग्री और 19 डिग्री, ये क्या है, दोनों ही 0 से 45 के बीच में। हमने क्या किया, 81 डिग्री वाले को 9 डिग्री में और 71 डिग्री वाले को 19 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। किसकी सहायता से, उन 6 फॉर्मूलों को जो हमने स्टार्टिंग में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध करना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को हल करता हूं। क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस क्या थीटा कितना होता है, कोस। ये हो गया कोस थीटा और ये हो गया साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड का मान क्या आ गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम राइट साइड को हल करते हैं। दोनों साइड को लेकर चलूंगा और दोनों के मान इक्वल प्रूफ करेंगे। तो tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इस पूरी समीकरण को साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी सरलता से sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पलट के ऊपर जाएगा 1 बटा sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा 1 बटा sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा।
था, जिससे हमें क्या मिला साइन थीटा इंटू कोस। आप देखेंगे दोनों साइड क्या है आगे बराबर है। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आज हमने 7.2 के एग्जाम्पल्स और 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल के सेशन में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं वो आप करिएगा, जो नहीं आए वो मुझसे पूछिएगा। कल एक बच्चे का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर मुझसे टेबल बन तो रही है लेकिन बार याद नहीं हो रही है, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं लेकिन याद नहीं हो रही है। तो मैंने उसे जो जवाब दिया वो मैं आपको भी बता दूं। मैंने उससे कहा कि आप उसको याद करिए ही नहीं, आप तो बस ये समझिए कि मुझे साइन वाली लाइन को एक बार देखना है और फिर उसके मान को बार बार क्वेश्चन में आए तो अपने आप से लिखना है, देखकर लिखना है। जितनी बार देखकर लिखोगे, 5 बार 10 बार देखकर लिखोगे, साइन वाली लाइन आपके याद हो जाएगी। इसी प्रकार कोस वाली लाइन, इसी प्रकार tan वाली लाइन। ज्यादातर आपको सिर्फ 3 ही लाइनें याद करनी है। 3 लाइनें अगर आप याद कर लेंगे टेबल की तो आपको बाकी में सिर्फ पलट कर ही मान बताने। जैसे साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो कोसेक 30 का मान क्या होता है 2, क्योंकि हमने उसको पलट दिया। tan 30 का मान 1/√3 है तो कोट 30 डिग्री का मान कितना है √3। इसलिए आपको सिर्फ 3 लाइनों को ही समझना है और वो भी क्वेश्चन के द्वारा। याद होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो भी अच्छा है। कल के सेशन में हम 7.2 के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। मे भी कल 7वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम दोबारा मिलेंगे।